स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने बरोट पंचायत को दी 4 सौगातें। झरवाड़ और मियोट के लोगों को मिली बस सुविधा। साथ ही मंत्री ने उल नदी पर बनने वाले पुल का किया उद्घाटन। बद्दी पुलिस ने सुलझाई 29 लाख लूट की गुत्थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों से लूट के 17 लाख रुपए भी किए बरामद। नाहन में जनवादी महिला समिति का अधिवेशन हुआ आयोजित। अधिवेशन में विभिन्न समस्याओं को लेकर हुआ मंथन। और मंडी में धूमधाम से निकाली गई जगन्नाथ रथ यात्रा। यात्रा में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने रविवार को चौहार घाटी की बरोट पंचायत का दौरा किया। इस अवसर पर मंत्री ने बरोट पंचायत के निवासियों को 4 सौगातें दी। कौल सिंह ठाकुर ने 8 किलोमीटर बरोट मियोट सड़क का उद्घाटन किया और निगम की बस को हरी झंडी दिखाकर विधिवत रूप से नियमित बस सेवा भी शुरू की। वहीं उन्होंने उल नदी पर 1 करोड़ 50 लाख की लागत से निर्मित 40 मीटर लंबे पुल का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को बल दे रही है। पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने के बाद अब हर छोटे बड़े गांव को सड़क से जोड़ने की मुहिम शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि पहले चौहार घाटी के वन्य प्राणी क्षेत्र में शामिल होने के चलते विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे। अब वन्य प्राणी क्षेत्र से बाहर होते ही घाटी में विकास ने रफ्तार पकड़ी है। परिणाम स्वरूप आज चौहार घाटी एक आदर्श घाटी के रूप में विकसित हुआ है। कल से लगातार ये बस जो है शाम को म्योट ठहरेगी और म्योट के बाद सुबह ये बस जो है 6:30 बजे बरोट होकर के जो है फिर उसी रास्ते मंडी जाएगी। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसके लिए भी आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। नहीं तो कई बार होता है बस का उद्घाटन कर देते हैं लेकिन उसके बाद बस नहीं चलती। लेकिन ये बस जो है कल से लगातार आपके म्योट से लेकर के, और हमारी कोशिश होगी बरसात में भी हम कोशिश करेंगे कि इस बस को जो है चालू रखेंगे। कहीं स्लिप आया तो JCB भेजेंगे। और जो पुराना एक जो छोटी गाड़ियां जो पुराने रास्ते से चलती थी, पुराने अपने बरोट गांव से चलते थे, उसको भी हम जारी रखने का कोशिश करेंगे ताकि यहाँ किसी किस्म की परेशानी आप लोगों को ना हो। हमीरपुर में हिमाचल ओलंपिक गेम का समापन शानदार सांस्कृतिक संध्या के साथ हो गया। 22 जून को शुरू हुए हिमाचल ओलंपिक गेम्स खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए किसी महोत्सव से कम नहीं हुए। एक और जहां खेलों के समापन अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, वहीं बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी भी कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे। समापन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और रजत पदक से नवाजा। उसका इम्पैक्ट हो या स्टेट ओलंपिक्स, कभी किसी ने सोचा नहीं था और कोई जानता भी नहीं था कि स्टेट ओलंपिक्स होता भी है और इसके साथ हम क्या कुछ नहीं कर सकते। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया अनुराग जी आपने सारे स्टेटों पर। आया था ये कहते हुए कि खेलेगा युवा, जीतेगा हिमाचल, लेकिन ये माहौल देखने के बाद और इस इवेंट के बाद जरूर ये कहूंगा कि खेला युवा और जीता हिमाचल। आई थिंक आप लोगों ने वो हासिल करके दिखाया, जो स्टैंडर्ड, जो क्वालिटी। खुशी खुशी आ रहा था मैं, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं जेन्युइन एक ओलंपिक्स के मैदान में, ओलंपिक विलेज में जा रहा हूँ। तो बहुत गर्व की बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि हर एक जो यहाँ बैठे हुए हैं उनमें एक चैंपियन है। बस उसे बाहर निकालने की देरी है। जब आप अपने आप पर भरोसा करोगे तभी ये हो पाएगा। और हर माँ बाप के लिए ये एक लेसन है, और ये है कि जब तक आप अपने बच्चों को खेल कूद में एनकरेज नहीं करोगे, वो एक ऑलराउंडर इंसान बनकर कभी नहीं उभरेंगे। और सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। सफलता का सबसे बड़ा कारण है 1500 खिलाड़ियों का पार्टिसिपेट करना और इतने दर्शकों का आना। हम सब मिलकर जब प्रोत्साहित करेंगे तो खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे।
भारतवर्ष में जब भी आवश्यकता पड़ती है सरहद के ऊपर या देश के लिए कोई कुर्बानी करने की, तो चाहे पानी देने के लिए भाखड़ा डैम बनाना हो, राजस्थान के रेगिस्तान में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराना हो तो पौंग डैम बनाते हैं। करगिल का युद्ध होता है तो 4 परमवीर चक्र देश में मिलते हैं, जिनमें से 2 हिमाचल प्रदेश को मिलते हैं, जो सबसे छोटा प्रदेश है। मेरा विश्वास है जैसे खली ने, समरेश जंग जी ने और हमारे अपने जिले के विजय कुमार जी ने शूटिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्रिकेट में भी हमारे बच्चे अच्छे निकल रहे हैं। आओ हम सब मिलकर प्रयत्न भी करें और प्रण भी लें कि आने वाले समय में हर खेल को प्रोत्साहन देंगे। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के भुड्डड़ स्थित बद्दी वीवी के गेट से 8 जून को हुई 29 लाख की लूट की गुत्थी को आखिरकार पुलिस ने सुलझा दिया है। इस लूट की वारदात में एटीएम के पैसे डालने वाले राइटर सेफ गार्ड कंपनी का ही पूर्व कर्मचारी मास्टरमाइंड रहा है, जिसने अपने ही पड़ोस के 2 युवकों को साथ लेकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पीएनबी बैंक के एटीएम में पैसा डालने वाले राइटर सेफ गार्ड कंपनी में बद्दी पिंजौर हाईवे पर चरनिया निवासी दीप सिंह भी काम करता था, जिसने पिछले माह ही नौकरी छोड़ी थी। पुलिस की संदेह की सुई उस पर टिक गई और पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल व लोकेशन का पता लगाने का प्रयास किया, जिस पर ज्ञात हुआ कि वह एटीएम में पैसे डालने वाले कर्मचारियों के बराबर संपर्क में रहा है और पूरी तरह से इस वारदात को अंजाम दिया है। इस वारदात में उसने अपने ही पड़ोसी गाँव सोतवाल के हरमेश कुमार व तरसेम सिंह को साथी बनाया और उन्हें बिना नंबर के स्प्लेंडर बाइक पर भेजकर इस घटना को अंजाम दिलाया। वहीं सीसीटीवी फुटेज में लुटेरे आसानी से वारदात को अंजाम दे गए और जिस बाइक को वह चला रहे थे वह हाल ही में यूरो 4 बाइक थी, जिस पर नंबर नहीं लगा था, लेकिन उसकी लाइटें जलती थी। पुलिस ने जब इस बात की पड़ताल की तो यह बाइक वारदात को अंजाम देने वाले तरसेम के भाई पवन की थी, जिससे दीप सिंह बराबर बात करता था और पूरी घटना की जानकारी हासिल करता था। वहीं एसपी बद्दी विशेष सिंह ने कहा कि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि लूट के 17 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शेष पैसे इन्होंने कहां खर्च किए, इसका पता भी लगाया जा रहा है। इस महीने की 8 तारीख को पीएनबी बैंक बद्दी से 29 लाख रुपए बद्दी यूनिवर्सिटी की एटीएम में जमा करने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी वाले मोटरसाइकिल पर गए। एटीएम में पैसे डालने से पहले ही 2 बाइकर ने उनको रोका और उनसे जो है बैग छीन के ले गए। इसमें पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। हमने पिछले कल इस केस में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक आरोपी दीप सिंह है, एक हरमेश सिंह है और तीसरा तरसेम सिंह है। ये तीनों आरोपी चरनिया थाना पिंजौर के रहने वाले हैं। इससे पहले जो है दीप सिंह जो है प्राइवेट सिक्योरिटी में बद्दी में काम करता था और इसने पिछले महीने में यहाँ से नौकरी छोड़ दी है। इस पे भी हमारी शक की सुई थी और हमने कॉल डिटेल और सीडीआर लेके जो एनालिसिस किया, पूछताछ के पर इसने बताया कि इसने एक प्लान बनाया था जिसके साथ ये 2 लोग इसने मिलाए थे। उनके इंस्टांस पे हमने अभी 17 लाख रुपए इनसे रिकवर, इनके घर में जो इन्होंने तूड़ी के नीचे छुपा रखे थे, रिकवर किए हैं। बाकी की तफ्तीश अभी जारी है और जैसे जैसे तफ्तीश होगी उस हिसाब से हम इनकी रिकवरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। नागचला 4 लेन पर 2 वाहनों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों को चोटें आई हैं। पजेरो स्पोर्ट्स जीप सड़क के किनारे खड़ी सेंट्रो कार से जा टकराई। इससे सेंट्रो कार को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं पुलिस ने गाड़ियों को कब्जे में लेकर तेज रफ्तार पजेरो चालक पर मामला दर्ज किया है। रविवार को पजेरो स्पोर्ट्स जीप चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर सुंदरनगर की ओर से मंडी की तरफ तेज रफ्तार से आ रही थी। जैसे ही गांव चलखा के पास पहुंची तो सड़क के किनारे खड़ी सेंट्रो कार से जा टकराई। इससे सेंट्रो कार को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि कुछ मिनट पहले ही कार मालिक गोपाल सिंह अपनी कार को सड़क किनारे खड़ा कर अपने खेतों में काम करने के लिए चला गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पजेरो गाड़ी इतनी तेज रफ्तार से आई कि खड़ी कार को 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गई और डिवाइडर को पार कर 4 लेन के
दूसरी ओर सड़क पर जा पहुंची। इससे पजेरो में सवार 2 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।